अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मेरा आपके साथ पांचवा लेक्चर है और हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है? एज पर डेफिनेशन, classification is the process of arranging things or items in groups or classes according to their resemblance and affinities and give expression to the units of attributes that may subsist amongst the diversity of individuals. In this, we sort data into homogeneous classes or groups according to their alike or not. तो डेफिनेशन से हमें जो पता चल रहा है वो ये है, क्लासिफिकेशन है डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको क्लासेस में डिवाइड करना, उनकी रिजेम्बलेंस की बेस के ऊपर, उनकी एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर, उनकी क्वालिटी की बेस के ऊपर, उनकी होमोजेनिटी जो करेक्टरिस्टिक है उसकी बेस के ऊपर हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके चार मोड्स हैं। नंबर ए, ज्योग्राफिकल। हम डाटा को ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे पास लाहौर शहर है और हम पता करना चाहते हैं कि इसमें 10th क्लास के बच्चों के मार्क्स क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, हम शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स के 10th के मार्क्स लेंगे। अब इसकी बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस एरिया के बच्चे ज़्यादा शार्प हैं। इसी तरह नेशनलिटी की बेस पे हम कर सकते हैं, जोग्राफिकली हैं। हम प्रोविंस की बेस पे कर सकते हैं, पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान। तो जोग्राफिकली हम जब भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उस एरिया की, हमारा मेन गोल होता है उस एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। सेकंड मोड है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में हम डाटा को टाइम लैप्सेस की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम डाटा को ईयरली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं, डे के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम पर आवर की बेस पे भी रीडिंग्स ले सकते हैं। अब जो एग्जांपल इसमें मैंने कोट किया है उसमें आपको 30 ईयर गोल्ड प्राइसेस की एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जिसमें डाटा को ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर सी है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बेस के ऊपर जब भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कलर, रिलीजन, जेंडर। तो आप जो नीचे एग्जांपल देख रहे हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा पॉपुलेशन को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेल, फीमेल। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं कि वो लिटरेट है या इलिटरेट है। इसको फर्दर हम आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे स्किन कलर या स्किन टोन की बेस के ऊपर। इसी तरह हम डिग्रीज की बेस के ऊपर कर सकते हैं कि लिटरेट है तो किस डिग्री है, मैट्रिक लेवल पे है, एफए लेवल पे है। तो जो क्वालिटी है उसकी बेस के ऊपर हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में हम नंबर्स की इंटेंसिटी और उसकी इंटरवल के बेस के ऊपर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है कि मार्क्स हैं 0 to 5, 5 to 10, इस तरह 35 मैक्सिमम मार्क्स हैं। उसमें जो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं उनकी जो तादाद है वो उस क्लास में शो हो रही है। जैसे 0 to 5 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 5 to 10 में 6 हैं, 10 to 15 में 13 है, 15 to 20 में 17 है, जो उसकी एक एवरेज वैल्यू भी बन रही है। 20 to 25 11 है, 25 to 34 है और 30 to 35 2 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। इसमें आप देख सकते हैं कि 15 to 20 और 20 से 25 के दरमियान में ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये इसकी एवरेज क्लासेस भी बन सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, कि हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं, हमारा आखिर ऑब्जेक्टिव होता है क्या है। तो नंबर ए ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ सिंपल मैनर। देखिए आपके पास एक क्लास टेस्ट के मार्क्स हैं, एक सीरीज है आपके पास। तो जब भी आप उसको प्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप इकट्ठे मार्क्स शो नहीं कर सकते। आप उसको मेल या फीमेल में अगर डिवाइड कर देंगे तो वो
ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो करेगा। इसी तरह नंबर बी है टू हाईलाइट आइटम्स विच पॉजेज और डोंट पॉजेज सर्टेन एट्रीब्यूट और क्वालिटी। देखिए अगर मेरे पास दो सीरीज हैं टेस्ट मार्क्स की, एक मेल की है एक फीमेल की है, तो जो फीमेल के मार्क्स हैं वो हम मेल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो हमें एक आपस में अगर हमने कंपैरिजन करना हो कि मेल के ज़्यादा मार्क्स आते हैं या फीमेल के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नंबर सी है टू प्रोवाइड हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन आइटम्स। जैसे मैंने पहले बताया कि हम चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई सी दो प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा लेके उनमें कंपैरिजन कर लें, दो टाउन्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा लेके हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है नंबर डी टू फाइंड आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन मेजर्स एंड देयर इफेक्ट। देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन मेजर्स, देखिए आपके पास लिटरेसी रेट है, ठीक है, आपके पास एक पॉपुलेशन है जो लिटरेट है और इलिटरेट है, तो म्यूचुअल रिलेशन क्या है, लिटरेसी। ठीक है, आप लिटरेसी वालों को एक साइड पे अलग क्लासिफाई कर देंगे और लिटरेट को अलग क्लासिफाई कर देंगे। नंबर ई है टू प्रेजेंट द डाटा इन अ मैनर विच इज सूटेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हमने फर्दर कंपैरिजन करना है, हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसकी क्लासेस बनाते हैं, उसको जैसे पॉपुलेशन है मेल या फीमेल में डिवाइड करते हैं और फर्दर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के लिए तैयार करते हैं। नंबर 5 टू प्रोवाइड बेसिस फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन क्लासिफिकेशन की एक नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है जिसमें डाटा को एक टेबल के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, जो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो उसके लिए हम डाटा को सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर हम टेबुलेशन की तरफ उसको मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1 है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, जैसे कि क्वालिटीज की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये टाइप हो सकती है। सेकंड है सिंपल और टू फोल्ड और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये नोट कर लें कि पहले जो हमने मोड्स पढ़े हैं वो भी किसी न उसके टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे उसको जब हमने क्लासिफाई कर रहे होते हैं या हम कितनी कैटेगरीज पे जाना होता है उसकी बेस पे उसकी टाइप्स ड्राइव की गई है। सो बी है सिंपल और टू फोल्ड और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन। इसमें हम टू वे या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नीचे टेबल है उसमें एक स्कूल की तादाद है बॉयज़ और गर्ल्स की। हमने क्या किया, उसको स्कूल की जो मुकम्मल पॉपुलेशन है उसको हमने दो से में डिवाइड किया, सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स में, फिर हमने उसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जो से 6, 7, 8 से लेके 12 तक जा रही है। यहाँ पे डाटा टू फोल्ड क्लासीफाई है, यानी आपको अगर 6th क्लास है तो बॉयज़ की अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, गर्ल्स की अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। 7th है, बॉयज़ की अलग मिल रही है, गर्ल्स की अलग मिल रही है। इसी तरह अगर बॉयज़ वाली कॉलम वाली साइड से नीचे की तरफ आए तो बॉयज़ हैं, तो हमें पता चल रहा है कि किस क्लास में कितने बॉयज़ हैं। तो ये टू वे क्लासिफिकेशन है या सिंपल और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो नंबर सी है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लासिफिकेशन में दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर आप दरमियान में पर्सन को देखें तो पर्सन फीमेल भी है और मेल भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेशेंट भी है, आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर भी है, नर्स भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, फिर सर्जन भी है, फिर फैमिली डॉक्टर भी है, अगर डॉक्टर की कैटेगरीज में जाते हैं। सो हम पर्सन से बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को दे के डील कर सकते हैं। एक पर्सन है, वो पेशेंट है, वो फीमेल है या मेल है। सेकंड, वो डॉक्टर है या नर्स है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, और अगर डॉक्टर है तो वो सर्जन है या फैमिली डॉक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम नंबर्स की बेस के ऊपर, जैसे पहले भी रिपीट हो चुका है कि 0 to 5, 5 to 10, हम नंबर्स की बेस पे इंटरवल्स बना लिए, उन इंटरवल्स के अंदर हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। तो ये है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्लासिफिकेशन की क्वालिटीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो नंबर 1 है एग्जॉस्टिव।
द क्लासेस शुड बी सच दैट दैट कवर एवरी आइटम ऑफ दिस सेट। ठीक है, जो भी डाटा होगा, जो भी क्लास होगी या जितनी भी क्लासेस बनेंगी, वो मुकम्मल पॉपुलेशन को डील करेंगी। अगर हमारे पास, जैसे पीछे वाली एग्जांपल में जाएं, 35 तक मैक्सिमम मार्क्स हैं और 0 से 35 तक मार्क्स आ सकते हैं, तो हमारे पास जो डाटा हो, कोई भी ऐसी वैल्यू उसमें ना हो जो किसी क्लास में ना आ सके। मे बी 10 to 15 क्लास मिस हो जाए, तो जो 13 स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे। सो हमारी क्लासेस इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि तमाम डाटा उनके अंदर आ जाए। नेक्स्ट, दे शुड ऑल्सो बी कंप्लीट एंड नॉन ओवरलैपिंग सच एज फॉर marital status. The classes should be married, unmarried, widow, widower, divorcee। ठीक है, कि जो क्लास होगी वो ओवरलैप नहीं करेगी। अगर हम लोगों को डिवाइड कर दें मैरिड, अनमैरिड या डिवोर्सी के अंदर, तो वो ओवरलैप ना करें, वो किसी एक क्लास से ही उनका ताल्लुक रहे, या जिस तरह ऊपर टेस्ट मार्क्स थे तो वो किसी एक ही क्लास में जाएं, किसी और क्लास में वो ओवरलैप ना हो रहे हों। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। Classification should be uniform or standardized so that the results are comparable at different occasions or in different studies। देखिए, अगर आपके पास क्लास टेस्ट है और आपकी 35 मैक्सिमम मार्क्स हैं, उनको क्लासीफाई किया है मैंने 0 to 5 के इंटरवल के साथ, तो उसमें जब भी मैं उसकी क्लासेस बनाऊंगा, उसमें तमाम डाटा लाइक करेगा और वो स्टैंडर्डाइज होगा। उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ओकेजन्स के साथ। ठीक है, आपका एक दफ़ा टेस्ट हुआ है, आपका सेकंड टेस्ट हुआ है, तो मैं दोबारा सेम क्लासेस की बेस पे तमाम मार्क्स को क्लासीफाई कर सकता हूँ। नंबर सी है होमोजेनिटी। सो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल क्लासेस शुड बी सेम, आल्सो लाइक यूनिट्स ओनली बी अकोमोडेट इन वन क्लास। जैसे क्लासेस, मार्क्स क्लासेस हैं, आपके टेस्ट मार्क्स हैं, अगर हम पीछे जाएं तो इसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर 0 to 5 के दरमियान किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं तो उसको इसी ही क्लास में, पहली क्लास में ही होना चाहिए। तो अगर किसी के 30 to 35 के दरमियान मार्क्स आए हैं तो उसको लास्ट क्लास में ही होना चाहिए। या जैसे एग्जांपल थी मैरिड अनमैरिड की, तो जो मैरिड है उनको मैरिड की क्लास में ही होना चाहिए, उनको डिवोर्सी क्लास में नहीं होना चाहिए। फिर है सुटेबिलिटी। Classification be done according to the objective of the study only. For instance, to study the financial status of people, it will be useless to classify them according to their skin color or their hair color। जैसे कि suitability क्या है? suitability बेसिकली ये है कि अगर आपने एक डाटा गैदर किया है, अगर आपने पॉकेट मनी गैदर किया है, तो पॉकेट मनी की बेस पे डाटा को क्लासीफाई करें। आप देखें 3000 टू 5000 के दरमियान, 5000 टू 8000 के दरमियान, 8 से 10,000 के दरमियान, यहाँ पे बच्चों की जो पॉकेट मनी है उसको क्लासीफाई करें। ये ना हो आप उसमें मेल फीमेल या टाउन या उसकी बेस पे क्लासीफाई कर रहे हो। सो लास्ट वन है अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक एक्यूरेसी ये है, जैसे कि नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स देखे जाएँ तो 55 है, तो हमारी जो क्लासेस हैं अगर इनका हम सम करें तो आंसर 55 ही आना चाहिए। ये ना हो तो 55 से कम आ रहा हो, ये ना हो कि 55 से ज़्यादा आ रहा हो। अगर 55 से ज़्यादा है तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और अगर डुप्लीकेशन हो रही है उसमें, और अगर 55 से कम है तो कोई ना कोई स्टूडेंट हम मिस कर गए हैं। सो क्लासेस में की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा हमेशा। थैंक यू।